क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान का रहस्य समारोह मना के ईश्वर से बहुत आशीष और कृपा हम लोग ग्रहण किए हैं। और कल हम लोग पेंतेकोस्त का त्योहार मना के ईश्वर के कृपा दानों से हम लोग परिपूर्ण हो गए हैं। आज हम लोगों का प्रभु ईश्वर एक अनुग्रहपूर्ण और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए अपने पास बुलाते हैं। आइए हमारे जीवन के सभी वरदानों के लिए ईश्वर को हम लोग धन्यवाद दें और एक अनुग्रहपूर्ण शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। आज के सुंदर दिन में हम लोगों का पुण्य पिता के द्वारा निर्धारित किया गया एक त्योहार मनाते हैं। आज के सुंदर दिन में हम लोगों की माता मरियम को पूरे कैथोलिक कलीसिया की माता के रूप में हम लोग आदर और सम्मान प्रदर्शित करते हैं। आइए आज के सुंदर दिन में हम लोग माता मरियम की मध्यस्थता लेते हुए हम लोग ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करें और आज का यह पवित्र मिसा शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आए हम लोग थोड़ी देर मौन रहकर हमारे पापों के लिए पश्चाताप करें और ईश्वर से क्षमा मांगे, ताकि आज हम लोग यह पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के योग्य बन जाएं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ
कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य हमारी मरियम, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे जगत पालक प्रभु, तो सबकी देख रेख करता है, तो हमको हर प्रकार की हानि से बचा और हमें सब आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर। हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान और युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ संत पेत्रुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 2 से 7 तक। आप लोगों को हमारे ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह के ज्ञान द्वारा प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें वह सब प्रदान किया जो भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है, और हमको उनका ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाया है, जिन्होंने हमें अपनी महिमा और प्रताप द्वारा बुलाया। उन्होंने उस महिमा और प्रताप द्वारा हमारे लिए अपने अमूल्य और महती प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है। इस प्रकार आप उस दूषण से बच गए जो वासना के कारण संसार में व्याप्त है, और आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन गए हैं कि आपका विश्वास सदाचरण से, आपका सदाचरण ज्ञान से, आपका ज्ञान संयम से, आपका संयम धैर्य से, आपका धैर्य भक्ति से, आपकी भक्ति भातृभाव से, और आपका भातृभाव प्रेम से संयुक्त हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु तो हमारा आश्रय बना रह, प्रभु तो हमारा आश्रय बना रह। पर्वतों की सृष्टि के पहले पृथ्वी तथा संसार की उत्पत्ति के पहले से तो ही अनादि अनंत ईश्वर है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु तो हमारा आश्रय बना रह। तो मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाते हुए कहता है, आदम की संतान लौट जा। 1000 वर्ष भी तूने बीते काल तक की तरह लगते हैं, वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश हैं। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु तो हमारा आश्रय बना रह। तो मनुष्यों को इस तरह उठा ले जाता है जिस तरह सवेरा होने पर स्वपन मिट जाता है। जिस तरह घास प्रातः काल उगकर लहलहाती है और संध्या तक मुरझाकर सूख जाती है। भजन अनुवाक्य।
हे प्रभु, तू हमारा आश्रय बना रह। जय घोष। ईसा मसीह की ओर से आप लोगों को अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। मसीह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहले उठे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराजा हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 12 पद संख्या 1 से 12 तक। वह लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देने लगे। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। समय आने पर उसने दाखबारी की फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास एक नौकर को भेजा। असामियों ने नौकर को पकड़कर मारा पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। उसने एक दूसरे नौकर को भेजा। उन्होंने उसका सिर फोड़ दिया और उसे अपमानित किया। उसने एक और नौकर को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। इसके बाद उसने और बहुत से नौकरों को भेजा। उन्होंने उनमें से कुछ लोगों को पीटा और कुछ लोगों को मार डाला। अब उसके पास एक ही बच गया, उसका परम प्रिय पुत्र। अंत में उसने यह सोचकर उसे उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु उन असामियों ने आपस में कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत हमारी हो जाएगी। उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाखबारी के बाहर फेंक दिया। दाखबारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन असामियों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी दूसरों को सौंप देगा। क्या तुम लोग ने धर्म ग्रंथ में यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है। यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। वे समझ गए कि और उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे, किंतु वे जनता से डरते थे और उन्हें छोड़कर चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान का रहस्यों को मनाकर हम सबको ईश्वरीय पवित्र आत्मा का वरदान को ग्रहण किए हैं। और आज हम लोग हमारे कैथोलिक कलीसिया में माता मरियम को सारी कलीसिया के माता के रूप में हम लोग अपना सम्मान और आदर दिखाते हैं।
माता मरियम यीशु की माँ, हम लोगों की प्रभु की माँ होने के नाते सिर्फ हम लोगों का प्रभु की माँ केवल नहीं है, लेकिन माता मरियम हम सबों की माँ है। माता मरियम हम लोगों को एक ईश्वरीय जीवन और प्रभुमय जीवन और निरंतर प्रार्थनामय जीवन जीने के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो कि इस संसार में माता मरियम तक से पहले के कोई कुमारियों को, कि कोई स्त्रियों को, कि कोई लड़कियों को ऐसा प्रभु का पात्र होने का सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन माता मरियम का प्रार्थनामय, भक्तिमय और शांतिमय प्रार्थना को देखकर ईश्वर ने अपना प्रभु, अपना पुत्र प्रभु ईसा मसीह का माँ बनाए हैं। आज वही माता मरियम हम सबों के लिए एक माँ है। जिस प्रकार हमारे परिवार के मम्मी लोग हम लोगों की सेवा करते हैं, हम लोगों को प्यार करते हैं, उसी प्रकार माता मरियम सारी पवित्र कलीसिया के लिए मध्यस्थ करते हैं, सारी पवित्र कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम लोग भी माता मरियम की तरह एक सुंदर जीवन, एक निष्कलंक जीवन, पवित्रता का जीवन जिए और प्रभु के कृपा पात्र बने रहें। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 में 25, 26 और 27 को पढ़ते हैं, तो वहां जब हमारे प्रभु ईसा मसीह क्रूस के ऊपर वो लटके रहते हैं, कि क्रूस के ऊपर क्रूसित हुए रहते हैं, और प्रभु ईसा मसीह के क्रूस के नीचे एक अच्छा बहुत सुंदर दृश्य हम लोग देख सकते हैं, जहां की सिर्फ यीशु की माँ और यीशु की माँ की बहन और क्लियोफस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेन, ये लोग एकत्रित जब वहां पर खड़े थे, उनको देखकर ईसा मसीह उनमें से अपना माँ को देखकर, माता मरियम को देखकर क्रूसित प्रभु यीशु ने कहा, स्त्री, माता, ये आपका बेटा है। वहां पर एक शिष्य था यूहन्ना, जिसको कि ईसा मसीह ज्यादा प्यार करते थे, उसी को दिखाते हुए ईसा मसीह अपनी माता से कहता है, यह आपका पुत्र है। और वहां ईसा मसीह यूहन्ना को कहते हैं कि यह तुम्हारी माता है। उसी समय से यूहन्ना माता मरियम को अपना घर ले गए, और हम लोग उसके बाद में पवित्र धर्म ग्रंथ में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग दूसरे पुस्तकों के बारे में जानते हैं कि यीशु का शिष्य यूहन्ना माता मरियम को घर ले जाकर वो अपना माँ की तरह उसके साथ रहकर उसका पालन पोषण करने लगे, जब तक कि माता मरियम इस संसार में जीवित रही और एक सच्चा प्रभु का दासी के रूप में जीवन जीते रही। हम लोगों को जब धर्म की शिक्षा दिया जाता है तो यही बताया जाता है, और हम लोग जानते हैं कि वही संत यूहन्ना, जिसको कि प्रभु ईसा मसीह ने अपने शिष्यों में से अधिक प्यार किया, वही व्यक्ति एक भाग्यवान व्यक्ति है, जो सबसे पहले हम फादर लोगों से पहले, बिशप लोगों के पहले उसने पवित्र मिसा बलिदान अर्पित किया। उस पवित्र मिसा बलिदान में उस समय हम लोग नहीं थे, कि हमारे मम्मी पापा लोग नहीं थे, लेकिन उस समय हम लोगों की सबकी माँ माता मरियम थे।
बेदी पर उस समय उस मिसा में भाग लेने के लिए। इसलिए आज भी जब वही योहन जिसको ईसा ने प्यार किया और अपना मां को संसार के लिए मां बनने के लिए अर्पित कर दिया, वही लोग जब भी हम लोग पवित्र मिसा बलिदान अर्पित करते हैं, माता मरियम बेदी के सामने वो उपस्थित रहती है हम लोगों का मध्यस्थता करने के लिए। और प्रभु के सब दूतगण संतगण जब भी हम लोग पवित्र मिसा करते हैं, हम लोगों के साथ उपस्थित रहते हैं, हम लोगों की मध्यस्थता करने के लिए। इसलिए हम लोगों को ऐसे सोचना नहीं है कि आजकल कोरोना वायरस है, बहुत से लोग मिसा के लिए नहीं आते हैं, हमें अकेले मिसा में भाग लेने के लिए अच्छा नहीं लगता है, विनती करने प्रार्थना करने में भक्ति नहीं लगता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जहां कहीं भी हम लोग विनती प्रार्थना करते हैं, मिसा बलिदान चढ़ाते हैं, हम लोग केवल नहीं लेकिन माता मरियम उपस्थित रहते हैं, प्रभु के दूत लोग, प्रभु के द्वारा चुने गए संत लोग उपस्थित रहते हैं हम लोगों के साथ प्रार्थना करने के लिए कि हम सब कोई एक दिन ईश्वर के राज्य में एक हो जाएं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग माता मरियम को सारी पवित्र कैथोलिक कलीसिया का माता के रूप में हम लोग मानते हैं। यही माता मरियम का एक सुंदर नाम जब हम लोगों के कैथोलिक सभा में वाटिकन काउंसिल का द्वितीय मीटिंग किया गया, उसी समय हम लोगों के भूतपूर्व पोप पॉल 6वें ने इस नाम को चुना था और बाद में मिलान का अम्ब्रोस ने भी इसको समर्थन दिया। फिर बाद में और कई लोगों ने माता मरियम का यह नाम को समर्थन दिए हैं। हम लोग बाद में और देखते हैं बेनेडिक्ट 4वें बोलकर उन्होंने भी माता मरियम को पूरे संसार का मां के रूप में सपोर्ट किए 1748 ईस्वी में। उसके बाद में और दूसरा पोप आया लियो 13 बोलकर उसने भी 1888 ईस्वी में माता मरियम को सारे कैथोलिक कलीसिया के माता के रूप में उसका नाम घोषित किया। बाद में हम लोगों का भूतपूर्व संत जॉन पॉल द्वितीय ने भी माता मरियम को सारी कैथोलिक कलीसिया का माता के रूप में वो लोग नाम दिए हैं। लेकिन कैथोलिक चर्च में हम लोग इस त्योहार को नहीं मनाते थे। इसलिए अभी हम लोगों का पुण्य पिता पोप फ्रांसिस, जब हम लोग प्रभु के पुनरुत्थान का रहस्य समारोह को मनाने के बाद पेंटेकोस्ट का दिन मनाते हैं, उसके तुरंत बाद आज के दिन में हम लोग इस त्योहार को मनाते हैं। और आज पहला दिन, महीना का पहला दिन, और हम लोग साधारण काल में प्रवेश करते हैं माता मरियम की मध्यस्थता लेते हुए। इसलिए आइए हम लोग जिस प्रकार माता मरियम अपना जीवन में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वो एक सेवकाई का कार्य करना शुरू की, उसी प्रकार हम लोग भी आज से हम लोग हमारे मिशन के क्षेत्र में, चाहे हम लोग परिवार में हो, परिवार में हम लोगों को मिशन का कार्य करना है, चाहे हम लोग समाज में हो, जहां कहीं भी हो, हम लोगों का व्यक्तिगत जीवन का कर्तव्य ही हम लोगों का मिशन का काम है, एक दूसरों की भलाई करने का काम है। जिस प्रकार माता मरियम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर मिशन का काम करना शुरू की, अपना कुटुंबनी एलिजाबेथ के घर जाकर एलिजाबेथ का सेवा शुश्रूषा करने लगी। जब एलिजाबेथ 6 महीना अपना गर्भ में अपना पुत्र योहन को धारण की थी, उस समय ठीक उसी प्रकार आए आज हम लोगों को प्रभु का पवित्र वचन पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 से हम लोग सुने कि पेतरुस ने हम लोगों को एक भक्तिपूर्ण जीवन,
शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए शिक्षा देते हैं। जो जीवन हम लोगों को ईश्वर के द्वारा और ईसा मसीह के द्वारा एक अनुग्रह और शांति के रूप में मिला है, अनुग्रह और कृपा के रूप में मिला है, इस जीवन को जीने के लिए हम लोगों को विश्वास में दृढ़ बने रहना है। हमारे विश्वास में प्रयत्न और हम लोगों का विश्वास में आगे बढ़ते रहना है। इस विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को एक सदाचरण करना है, एक अच्छा आचरण करना है। अच्छा आचरण करने के लिए हम लोगों को ज्ञान प्राप्त करना है, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर के गुणों को हम लोगों को प्राप्त करना है, जो हमारे पवित्र बाइबल वचन से हमें प्राप्त होता है। आज के दिन में हम लोग और एक शहीद का त्योहार भी मनाते हैं, संत जस्टिन बोलकर। जब संत जस्टिन इस संसार में ईसा मसीह के मर जाने के 100 साल बाद वो इस संसार में थे, एफेसुस से लेकर रोम तक पवित्र धर्म ग्रंथ का बाइबल का रहस्य को जानकर एक दर्शन शास्त्री बनकर लोगों को बहुत शिक्षा दिए हैं। उनके माध्यम से भी, उनके उदाहरण को लेकर हम लोग पवित्र वचन को जाने, पवित्र वचन को पढ़े और पवित्र वचन को जानकर हम लोग एक भक्तिपूर्ण जीवन जीने के लिए कोशिश करें। और ज्ञान जो हम लोग हासिल करते हैं 2 प्रकार का होता है। उस ज्ञान को, बुराई का ज्ञान को खंडन करने के लिए और अच्छाई के ज्ञान को अपनाने के लिए हम लोगों के जीवन में एक प्रकार का संयम होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए, कि हम लोगों का जीवन को हम लोगों का बुरे ज्ञान के द्वारा हम लोग उधर ना भटकाएं, लेकिन हम लोगों के अच्छा ज्ञान के द्वारा अच्छे मार्ग में ही ले चले। इसके लिए हम लोगों को एक संयम करने की जरूरत है। और यही चीजों में हम जब धीरज, धैर्य रखकर हम लोग जीवन जीते हैं, प्रभु के विश्वास में हम लोग एक सच्चा भक्त बनते हैं और हम लोग एक सच्चा जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार हम लोग मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 का 1 से 12 तक सुने। वहां पर हम लोगों को हिंसक आसामियों का दृष्टांत सुनाया गया, क्योंकि हम लोगों से पहले जितने भी प्रभु के द्वारा चुने गए, ईश्वर के द्वारा चुने गए नेताओं को, नबियों को लोगों ने क्या किया? उनको हत्या किया, उनको मार डाला। इसीलिए आज हम लोगों को एक हिंसक आसामियों का दृष्टांत के माध्यम से प्रभु ईसा मसीह शिक्षा देना चाहते हैं कि हम लोग प्रभु के ज्ञान को हम लोग अस्वीकार ना करें, उसका तिरस्कार ना करें, लेकिन पालन करें और उनकी तरह जीवन हम लोग ना जिए, बल्कि हमारे प्रभु ईसा मसीह हम लोगों की माता मरियम की तरह, संत जस्टिन की तरह, हम लोग संत पेत्रुस की तरह जीवन जिए, ताकि जब हमारे स्वर्गीय पिता स्वामी हम लोगों का सुधि लेने के लिए आएंगे, उस समय हम लोग उसके कृपा पात्र बन सकेंगे और उनके राज्य में, उसके सिंहासन में हम लोग अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए आइए आज के सुंदर दिन में हम लोग हमारे इस जून महीना के सभी कार्यों को और हमारे सभी उद्देश्यों को, हमारी जीवन की समस्याओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और हम लोग एक अच्छा भक्तिपूर्ण जीवन, जिसमें की शांति है, प्रेम है, आनंद है, दया है और एक भाईचारे का, एक दूसरे को सहायता करने का गुण है, वही गुण को हम लोग अपनाएं और ईश्वर के प्यार में आगे बढ़ते जाएं।
धन्य है तू विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी ही उदारता से मिली है। यह भूमि का उपज और मनुष्यों के परिश्रम का फल है। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है तू विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। धन्य है तू विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। यह अंगूरी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी ही उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज और मनुष्यों के परिश्रम का फल है। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। धन्य है तू विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे पिता, तेरे प्रेम पर भरोसा रखकर हम ये उपहार तेरी पवित्र वेदी पर चढ़ा रहे हैं। जिस संस्कार का समारोह हम मना रहे हैं उससे तेरी कृपा प्राप्त कर हम पवित्र हो जाएं। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य कुंवारी धन्य मरियम के इस पर्व के दिन तेरी स्तुति और गुणगान करते हैं, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे एक लौटे पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुंवारापन अखंड रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को जन्म दिया। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे लिए तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो।
यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का यह सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे कार्डिनल जॉर्ज आलेंसेरी और आंद्रियस हमारे धर्माध्यक्ष और सभी याजकों के साथ में विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान और युग मिलते रहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान और युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त से
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हो कि तुम मेरे यहाँ आए, तो एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का देह और रक्त हमें हमारी अनंत जीवन के लिए रक्षा करता रहे। आमीन। क्रिस्त का देह और रक्त, 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 क्रिस्त का देह और रक्त। हे ईश्वर, मैं तेरी दुहाई देता हूँ क्योंकि तू मेरी प्रार्थना सुनता है। मेरी ओर से ध्यान दे, मेरा निवेदन सुन। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तू हमें अपने पुत्र के शरीर और रक्त को हमारे आध्यात्मिक भोजन के रूप में देता है। हमारी विनय है कि तू हमारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित कर। इस प्रकार हम केवल वचन से नहीं बल्कि कर्म से भी तेरी इच्छा पूरी करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। यह कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान और युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीष और कृपा प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा
आप लोगों के साथ रहे। ईश्वर ईश्वर का धन्यवाद।